एवरीवन, आई एम रीमा। आई एम बैक विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, और उन बच्चों के लिए कौन कौन सी सपोर्ट्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो चीज़ें। एंड जो बच्चे डेवलपमेंटल डिले, डेवलपमेंटल कंडीशन और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड इसमें तीन कंडीशंस को मैं कवर करूंगी। पहला होगा ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, एंड द सेकंड वन इज सेरेब्रल पाल्सी, एंड द थर्ड वन इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को हम मिर्गी भी बोलते हैं। और इन्हीं तीनों इन्हीं तीन कंडीशंस के साथ साथ मैं उन गवर्नमेंट बेनिफिट्स सर्विसेज को भी कवर करूंगी जो आपके लिए अवेलेबल हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इन कंडीशंस के साथ में। एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं, उसके साथ में हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। जब एक बच्चा मूवमेंट, लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन जैसे एरियाज में स्लो डेवलप करता है तो वो कंडीशंस होती हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। ग्लोबल मीन्स जिसमें सारी एरियाज कवर हो जाते हैं, और डेवलपमेंट आपको पता ही है विकास, जो डिले हो जाता है। अब इसमें लैंग्वेज, मूवमेंट, सोशल इंटरेक्शन, ये सारे एरियाज में अफेक्ट होता है, स्लो डेवलपमेंट होता है। एंड जो दूसरा है वो होता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है ये, जिसमें दिमाग के एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से रिपीटेड सीजर्स आते हैं, जिसको हम दौरे बोलते हैं हिंदी में, वो चीजें होती हैं। और जो तीसरा है सेरेब्रल पाल्सी, ये एक मोटर फंक्शन को अफेक्ट करता है, जिससे मोटर मूवमेंट, पॉस्चर और मसल कंट्रोल में दिक्कत आती है, जो कि ब्रेन डैमेज की वजह से होता है। और सेरेब्रल पाल्सी के बहुत रीजंस होते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर ब्रेन फीवर आता है तो हाई फीवर जिसे हम बोलते हैं, या फिर कोई पास्ट हिस्ट्री हो उसकी वजह से भी होता है। तो इन सब कंडीशंस की वजह क्या होती है वो हम दूसरी वीडियोस में कवर करेंगे। मेन ये है कि इनके सिम्टम्स हम समझ लेते हैं कि वो क्या सिम्टम्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो हर कंडीशंस के ना एक अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर कॉमन चैलेंजेस फेस करते हैं। जैसे हो गया डिले लर्निंग, ठीक है। किसी कुछ बच्चों को बहुत जल्दी याद नहीं होता है, या फिर कोई कुछ कुछ बच्चों को बहुत टाइम लगता है किसी भी चीज को सीखने में, और किसी को आती है कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, या फिर कुछ रोज के जो काम होते हैं उनमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कुछ भी हो गया, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना हो गया या फिर पेंसिल पकड़ना हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे ना, मैं कोशिश करूंगी कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको और बताने की कोशिश करूँ जितनी मुझे पता है, जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो चीज़ें। तो बने रहिए नेक्स्ट इस वीडियो में। तो मैं आपको अभी जो नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो फैमिलीज को मिला हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं या फिर जो डिफेंस पर्सनल हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कौन कौन सी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कौन कौन सी स्कीम्स और बेनिफिट्स, कंसेशंस, पॉलिसीज मिलते हैं आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और डिफेंस पर्सनस के लिए अवेलेबल हैं, जिनके डिपेंडेंट जीडीडी, एपिलेप्सी और सीपी कंडीशंस को फेस कर रहे हैं। तो पहला हम बात करते हैं मेडिकल बेनिफिट्स और जो अलाउंस हमें मिलते हैं उसके लिए। तो जो हम बोलते हैं सीजीएचएस पैनल, जो सभी को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो वहाँ पे आपको उन बच्चों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, मेडिकल अलाउंस आपको मिलता है, जिसमें हम अगर बात करें तो आपको वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये लोग आप इन लोगों के पास में आप जाके, ये जितने ही प्रोफेशनल्स हैं आप उनके पास में जाके कंसल्ट करें। एंड जो भी आपका टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया सीपी के लिए, एपिलेप्सी के लिए या फिर जीडीडी के लिए, इन कंडीशंस के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं और जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, आपको उनका अलाउंस मिलता है। मीन्स आपको रिफंड मिल जाता है कुछ टाइम बाद में। वो ये होता है कि आप रेफर करवा के लाओ, एंड देन उसका कुछ प्रोसेस होता है जो कि इतना लंबा नहीं होता है, हो जाती हैं वो चीज़ें। और जो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं वो हो गया फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन एंड फिजियोथेरेपी। हाँ, ये चार चीज़ें, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन, ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आपको वहाँ पे मिलते हैं। अब बात करते हैं ECSH, ECHS, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम।
तो इसमें जो डिफेंस पर्सनल होते हैं या फिर जो इनके डिपेंडेंट होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उन लोग वो बच्चे जो डेवलपमेंटल कंडीशन या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन फेस कर रहे होते हैं, उनके लिए कुछ पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं और कुछ रिहैब सेंटर्स होते हैं जहाँ पे वो अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब ये चीज़ सीजीएचएस में भी है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये चीज़ है। और बात करते हैं अब जो असिस्टिव डिवाइस के लिए जो स्कीम्स बनाई गई हैं या फिर जो प्रोविजन बनाए गए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आपको वहाँ पे असिस्टिव डिवाइसेस मिल जाएंगे। जैसे जो मुझे दिल्ली में पता है, वहाँ पे आपको दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। उसका भी प्रोसेस होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाले में है। आप वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको असिस्टिव डिवाइस की बात कर लेते हैं। अभी असिस्टिव डिवाइस में आपको व्हील चेयर, ऑर्थोटिक डिवाइसेस, प्रोस्थेटिक डिवाइसेस एंड प्रोस्थेटिक लिम्स जिसको हम बोलते हैं, और कम्युनिकेशन एड्स, ये कुछ चीज़ें आपको हैं जो वहाँ पे आपको अवेल करवाई जाती हैं। आपकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। ओके, सो अभी बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, डिसेबिलिटी पेंशन और उसके अलाउंस। ठीक है, अब पहले बात करते हैं हम इनकम टैक्स एक्सेप्शंस की। इनकम टैक्स में एक सेक्शन 80 DD आता है, उसके तहत डिसेबल डिपेंडेंट के लिए मेडिकल एक्सपेंस के लिए टैक्स डिडक्शन मिलता है। ओके, सो अब बात करते हैं स्पेशल लीव प्रोविजन के लिए। तो जो CCL बोलते हैं, चाइल्ड केयर लीव, तो उसमें जो फीमेल एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको अपने बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए या फिर सर्विस पे मतलब ट्रीटमेंट के लिए या फिर केयर के लिए सर्विस पीरियड में ही 730 दिन का पेड लीव मिलती है। और जहाँ पे हम बात करते हैं मेल एम्प्लॉयज़ के लिए, तो जो मेल एम्प्लॉयज़ के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो पैटर्निटी लीव को एक्सटेंड करवा सकते हैं। अभी तक हमें सिर्फ CCL के लिए पता है जो कि फीमेल्स को मिलती है, बट पैटर्निटी लीव भी मिलती है मेल मेल एम्प्लॉयज़ को। और अगर स्पेशल डिसेबिलिटी के लिए छुट्टी चाहिए तो आपको अपने डिपेंडेंट के ट्रीटमेंट के लिए या फिर थेरेपी के लिए या फिर जो भी सर्जरीज के लिए जो हमें लीव चाहिए होती है, उसके लिए एडिशनल लीव रिक्वेस्ट हमें देनी होती है। मतलब जो एम्प्लॉय है उसको अपने डिपार्टमेंट में स्पेशल लीव के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जिसमें आपको पेटर्निटी लीव के लीव का है, NCCL, यानी जो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव होती है। अब बात करते हैं एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन के बारे में। एजुकेशनल बेनिफिट्स कुछ कुछ मिलते हैं, जैसे GDD, CP, एपिलेप्सी। वैसे तो बहुत सारी जो भी RPWD एक्ट 2016 के अंडर जितनी भी डिसेबिलिटीज आती हैं उन सब के लिए एजुकेशनल बेनिफिट्स हैं। बट मेनली ये वीडियो मैं GDD, CP और एपिलेप्सी के लिए बना रही हूँ, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे कॉलेज और स्कूल एडमिशन्स के लिए आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, जिसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हो। और उसके बाद जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होते हैं ना, वहाँ पे 18 साल तक बच्चों को एजुकेशन फ्री मिलती है। स्कॉलरशिप, नेशनल ट्रस्ट और बाकी जो अदर स्कीम्स हैं उनके अंडर अवेलेबल है। जो स्कॉलरशिप और स्कीम्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो मेरी पिछली वीडियो मैंने एक स्कीम्स के बारे में बनाई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जितनी भी स्कीम्स हमारे लिए बनाई गई हैं, वो वीडियो। और हाँ, उसमें आपको पता चल जाएंगी, और उसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। और अब बात करते हैं जॉब रिजर्वेशन के लिए। तो डिसेबल डिपेंडेंट को 3% रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में, PWD कोटा के थ्रू। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने सोचा कि शॉर्ट में बनाती हूँ। कुछ चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में बनाई है, सेकंड पार्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सेकंड पार्ट जब आएगा तो प्लीज़ आप उसको देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको लगता है किसी को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये सब जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ में शेयर करो एंड मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।